जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम हिल में। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण, जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और जिसके प्रश्न सभी परीक्षाओं में लगभग आते रहते हैं। यह ज़्यादातर यह सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं पर्यावरण के बारे में। तो मित्रों, जो पर्यावरण होता है इसका क्या अर्थ होता है। पर्यावरण हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द है परि, जिसका अर्थ होता है चारों ओर। चारों ओर, परि का अर्थ क्या होता है मित्रों? चारों ओर। तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा, जो हमारे चारों ओर से कोई चीज़ हमें घेरे हुए है। यानी कि एक सर्कल, अगर एक सर्कल बना दें और इसमें कुछ पटक दें तो वह चारों ओर से उसको घेरे हुए रहता है। इसी के अंतर्गत क्या आते हैं हमारे हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, सभी वस्तु पर्यावरण का हिस्सा हैं। क्योंकि यह किसके अंतर्गत हैं? पृथ्वी के अंतर्गत। और ये सभी चीज़ें आपस में एक दूसरे को घिरे हुए हैं। इसलिए जो हमारा पर्यावरण है किस शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, परि तथा आवरण। और इनका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ भाग। क्या कहलाता है? हमारा पर्यावरण कहलाता है। यही सभी हमारे जीवन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन को क्या करता है? जो पर्यावरण के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में। द वर्ड एनवायरनमेंट इज मेड अप टू वर्ड्स पेरी एंड कवर मीन्स फ्रेंड। पेरी मीन्स सराउंडेड एंड वैली मीन्स फ्रेंड सर्कल। वाट एवर इज विजिबल अराउंड इज लाइक एयर, वाटर, सॉइल, सन, ट्रीज एंड प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन एंड अदर थिंग, ऑल पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ऑल दीज इफेक्ट्स आवर लाइफ। यहाँ भी यही बताया गया है कि हमारे चारों ओर जो भी हमें दिखाई देता है वो क्या है? सभी वस्तुएं पर्यावरण के हिस्से में आती हैं, पर्यावरण का हिस्सा है। ये हमारे जीवन को क्या करती हैं? ऑल दीज इफेक्ट्स आवर लाइव्स, ये हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। आगे देखते हैं। पर्यावरण से ही पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का अस्तित्व है। अगर पर्यावरण नहीं होता तो हमें यहाँ जीवन का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते। सांस लेने के लिए हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। मनुष्य को भी और जीव जंतुओं के लिए भी सहायक है। पर्यावरण की हवा से मिलती है। कहाँ से मिलती है? पर्यावरण की हवा से। अब इसकी बात करें तो जल भी समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक है। अगर जल ही जीवन है, कहते हैं जल ही जीवन है, अगर जल नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा। इसलिए ये भी समस्त जीवधारियों के लिए, मनुष्य के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ तक कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात भोजन, कपड़ा, मकान की पूर्ति भी हमारा पर्यावरण ही करता है। हम खेती करते हैं, हमें वहाँ से भोजन प्राप्त होता है। और मकान की पूर्ति कैसे करता है? जैसे मकान हमें, ये नहीं कि हमें पर्यावरण बनाकर मकान दे देता है। इसका कहने का अर्थ है मित्रों कि कोई पेड़ पौधों पर पक्षी अपना घोंसला बनाता है तो ये पर्यावरण में अपना मकान बना के रहता है। कोई जीव जंतु कहीं गुफा में रहता है तो वो उसका मकान है। ऐसे ही ये कहता है कि ये जो पर्यावरण है हमारी सभी की पूर्ति करने में सहायक है। अन्य जीवों को भी भोजन और आवास पर्यावरण से ही मिलता है। अब पर्यावरण के जो प्रकार हैं ये दो भागों में बांट सकते हैं आप इसे। नंबर 1 प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट, और मानवीय पर्यावरण यानी कि ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये दो भागों में बांटा मित्रों, प्राकृतिक और मानवीय। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पर्यावरण के प्रकार कितने होते हैं तो 2, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। आइए समझते हैं। ऑल द लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ एग्जिस्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स, वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू ब्रीथ। सिमिलरली वाटर इज आल्सो एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। इवन आवर एनवायरनमेंट्स फ्रेंड्स फुलफिल आवर बेसिक नीड इज फूड एंड फ्रेंड्स क्लॉथ एंड हाउस। Other organisms also get food and shelter from the environment. Types of environment, friends, we can divide into 2 parts. Number 1 natural environment, second is human environment, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। आगे देखते हैं मित्रों, प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। इसके अंतर्गत पर्यावरण का यह कौन सा हिस्सा आता है जो प्रकृति हमें क्या करती है? प्रदान करती है। प्रकृति के अंदर क्या आता है? जल आता है, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़, ये सभी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण। इनको हम स्वयं नहीं बना सकते।
इनको हम स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए प्राकृतिक पर्यावरण यानी नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को हम उन्हें किस में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। जैविक, देखिए पर्यावरण को हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कौन कौन से? प्राकृतिक और मानवीय। अब प्राकृतिक को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में, जैविक और अजैविक। जैविक के अंतर्गत क्या आता है? जीव जंतु मनुष्य और पेड़ पौधे जैविक के अंतर्गत आते हैं, जबकि भूमि जल वायु किसके अंतर्गत आते हैं? ये अजैविक के अंतर्गत आते हैं। तो आपने समझा जैविक और अजैविक पर्यावरण हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इसके 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? स्थलमंडल। स्थलमंडल क्या होता है? पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को, पृथ्वी की सतह के, ठीक है ध्यान देंगे, सतह के ठोस भाग को क्या कहते हैं? स्थलमंडल या भूमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? पर्वत आता है, पठार, रेगिस्तान, मैदान आदि आते हैं। दूसरा है जलमंडल। पृथ्वी के जल वाले भाग को, जो हमारे जल वाले भाग हैं, सभी भागों को क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। और जो हमारा जल है, पृथ्वी की 3/4 भाग किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी का 3/4 भाग किससे घिरा हुआ है मित्रों? जल से। इसके अंतर्गत महासागर, नदी, तालाब, झील, नहर, नाले आदि आते हैं। तीसरे की बात करें तो वायुमंडल है हमारा। पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायु वायुमंडल का निर्माण करती है। पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायु किसका निर्माण करती है? वायुमंडल का निर्माण करती है। वायुमंडल में क्या क्या आता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आदि गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, अब मानवीय पर्यावरण की बात करेंगे, यानी कि सामाजिक पर्यावरण की। तो ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, क्या क्या निर्मित हैं? मकान, सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल, मोटर, वायुयान आदि हमारे सामाजिक पर्यावरण के भाग हैं। सामाजिक पर्यावरण का निर्माण हम प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से करते हैं। किसका? सामाजिक पर्यावरण का हम निर्माण किसकी सहायता से करते हैं? किसकी सहायता से करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से करते हैं। घर परिवार, गांव, शहर, बाजार, थाना, डाक, गाना, विद्यालय और कारखाने आदि संस्थाएं किसके अंतर्गत आते हैं? सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत, सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें इसकी नेचुरल एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स, अंडर द कम्स द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट दैट नेचर प्रोवाइड्स टू सच एज अ वाटर, एयर, सॉइल, ट्रीज एंड प्लांट्स, एनिमल्स, mountains, etc. We cannot make them overslaves. We can again divide the natural environment into 2 parts. Number 1 is biological environment. Under the comes all kinds of animals, human and plants. Number 2 is aquatic environment. This place is made of 2 water and air. It has 3 homes. And third is stratosphere, the solid part of the earth. सरफेस इज कॉल्ड स्टेमेंट ऑफ द भूमंडल। क्या बोलते हैं? स्थल मंडल एंड भूमंडल इसको बोला जाता है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ माउंटेन्स, डिसर्ट्स, लैंड्स आदि, यानी कि इसके अंदर पहाड़ और रेगिस्तान आदि आते हैं। थर्ड इज अ जल मंडल। ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ वाटर आर कलेक्टिवली कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। 3 quarts of the earth is surrounded by water. Under his come the oceans, river, lake, canal, drains, etc. And friends, next is atmosphere. The air found around the earth from the atmosphere, gas like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, organism is found in the atmosphere. Human environment, the are manufactured by human beings like house, roads, market, village, railway and airplanes, etc. are part of our social environment. Friends, we will do the social environment with the help of the natural environment. Are the part of the social environment. Next is a जीव जंतुओं का पारस्परिक निर्भरता हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रचना जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें दोनों घटक एक दूसरे को, जिसमें ये जो घटक होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं? पूरक माने जाते हैं। अब देखेंगे जो जीव जंतु होते हैं ऊर्जा का उपयोग करके भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये स्वयंपोषी कहलाते हैं। इसलिए क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी कहलाते हैं। सभी जीव जंतु
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। जितने भी जीव जंतु होते हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता कहाँ से पूरी होती है? पेड़ पौधों से। पौधों से अपना भोजन प्राप्त करने के लिए जीव शाकाहारी कहलाते हैं, तथा जैसे हिरन, खरगोश, गाय, ये सभी क्या है? शाकाहारी जीवों के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे जंतु हैं जो शाकाहारी जंतुओं को अपने आहार के रूप में लेते हैं, इन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे शेर, बाघ, भेड़िया आदि मांसाहारी जंतु विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे मेंढक, मछली, हिरण, सांप आदि का आहार लेते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी जंतु विभिन्न प्रकार के जीवों का आहार लेने के पश्चात अंत में सभी जंतुओं का अवशेष फिर से मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण का यह चक्र क्या चलता है? निरंतर चलता रहता है। क्या चलता रहता है? निरंतर चलता रहता है। आगे देखें हम तो यहीं ये समाप्त हो जाता है। द म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स इज द कंपोजिशन ऑफ आवर नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल एंड एवोटिक कंपोनेंट्स इन विच बोथ कंपोनेंट्स अफेक्ट ईच अदर। ठीक है मित्रों, तो यहीं ये ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसको आगे नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आएंगे। यहाँ तक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।